स्वागत है दोस्तों आपका जीके जीनियस चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत की संपूर्ण नदियाँ, द ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की संपूर्ण नदियाँ। सबसे पहली नदी है गंगा नदी। भारत देश की सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध पौराणिक नदी है, जिसे हिंदू और कई अन्य धर्मों द्वारा देवी के रूप में दर्शाया गया है। इस नदी की औसत लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। इस नदी की जो लंबाई है वो लगभग 2525 किलोमीटर है। दूसरी नदी है सरस्वती नदी। यह सरस्वती एक अति प्राचीन नदी है, जिसकी चर्चा पौराणिक हिंदू ग्रंथों में भी की गई है। यह एक बहुत बड़ी नदी है जो बड़े बड़े पहाड़ों से होकर टूटती है और मैदानों से गुजरते हुए अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। दूसरी नदी का नाम था सरस्वती, जो अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तीसरी नदी का नाम है यमुना नदी। इस यमुना को गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की है, जो आमतौर पर यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। जो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री नामक स्थान से, और प्रयागराज में जाकर गंगा नफी के साथ मिलती है। कहाँ मिलती हैं? गंगा नफी के साथ मिलती हैं। चौथी नदी है अलकनंदा नदी। यह गंगा नदी के 4 रूपों में से एक है, जिसे केदारनाथ में अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। चौथी नदी जो है अलकनंदा नदी है, जिसे केदारनाथ में अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर दूरी तक बहती है। 195 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। पांचवी नदी का नाम है बेतवा नदी। यह नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में बहती है, जो हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में। छठवीं नदी है भागीरथी नदी। यह भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तराखंड राज्य में, जो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती हैं और गंगा नदी बनाती हैं। यहीं से गंगा नदी बनती हैं। अगली नदी का नाम है काली नदी। इस काली नदी को महाकाली, काली गंगा और शारदा के नाम से भी जाना जाता है। जो काली नदी है, इनको महाकाली, काली गंगा, शारदा के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले से हुआ है। कहाँ से हुआ है? पिथौरागढ़ जिले से हुआ है। आठवीं नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। यह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर भारत की अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश से बहने वाली एक नदी है, जिसकी औसत लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत से होकर अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश से बहने वाली नदी है। इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। 9वीं नदी है कावेरी नदी। यह एक नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। कितने? 800 किलोमीटर। 10वीं नदी का नाम है चंबल नदी। यह एक 12मासी नदी है जो कभी सूखती नहीं है। चंबल नदी जो है वो कभी सूखती नहीं है, और इसकी सहायक नदियाँ क्षिप्रा, सिंध और कुनु नदी आदि हैं। इस नदी का प्राचीन नाम जो है वो चारमावती है। चंबल नदी का नाम प्राचीन नाम क्या है? चारमावती। 11वीं नदी है चिनाब नदी। यह जम्मू कश्मीर और पंजाब और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहने वाली नदी है। इसका नदी का पानी हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ के पिघलने से शुरू होता है। चिनाब नदी का जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ के पिघलने से शुरू होता है। 12वीं नदी है गंडक नदी। यह नदी नेपाल और बिहार से होकर बहती हैं। इसे बड़ी गंडक या गंडक के नाम से भी जाना जाता है। यह गंडकी नदी हिमालय से निकलती है। कहाँ से? हिमालय से, और दक्षिण पश्चिम से बहती हुई भारत में प्रवेश करती हैं। दक्षिण पश्चिम से बहती हुई भारत में प्रवेश करती हैं। अगली नदी है घाघरा नदी। यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत हिमालय से निकलने वाली नदी है, जो नेपाल से होकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। घाघरा नदी जो है तिब्बत के ऊंचे पर्वत से हिमालय से निकलने वाली नदी है, जो नेपाल से होकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। अगली नदी है गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसे गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इसकी जो औसत लंबाई है
आमतौर पर लगभग 1465 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 1465 किलोमीटर। अब बात करते हैं, अगली नदी है हुगली नदी। हुगली नदी, यह हुगली भारत में एक नदी है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी के रूप में जाना जाता है। हुगली नदी जो है इसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी के रूप में जाना जाता है। अगली नदी है झेलम नदी। यह उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है जिसे कश्मीरी भाषा में ब्यात कहते हैं। झेलम नदी को कश्मीरी भाषा में क्या कहते हैं? ब्यात। अगली नदी है ज्वारी नदी। यह भारत के गोवा से होकर बहने वाली एक लंबी ज्वारीय नदी है। इस नदी को आंतरिक क्षेत्रों में अघनाशिनी के नाम से जाना जाता है, मतलब पाप नाशिनी के नाम से जाना जाता है। अगली नदी है काली सिंध नदी। यह भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में बहने वाली एक नदी है। काली सिंध नदी जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में बहने वाली एक नदी है। फिर है कोसा नदी। यह नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार के भीमानगर क्षेत्र से भारत के प्रज्वल में प्रवेश कर सकती हैं। मतलब कोसा नदी जो है भारत के प्रज्वल में प्रवेश करती हैं। तो उसके बाद है कोयना नदी। यह भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। जो कोयना नदी है एक भारत की महत्वपूर्ण नदी के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट से होता है। 21वीं नदी का नाम है कृष्णा नदी। यह भारत में बहने वाली एक नदी है जो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। 22वीं नदी है क्षिप्रा नदी। यह क्षिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध नदी है। मध्य प्रदेश में बहने वाली ऐतिहासिक और प्रसिद्ध नदी है जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है, जिसे हम क्षिप्रा नदी के नाम से जानते हैं। अगली नदी है महानदी। इस महानदी को प्राचीन काल में चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था और महानंदा और नीलोत्पाल इसके अन्य नाम भी हैं। इसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की। उसके बाद है मानस नदी। यह हिमालय की तलहटी में एक नदी है जो भारत और भूटान के बीच स्थित है। कहाँ? भारत और भूटान के। इस नदी का नाम मानस हिंदू धर्म में सर्प देवता मानसा के नाम पर रखा गया था। सर्प देवता मानसा के नाम पर रखा गया था। अगली नदी का नाम है मांडवी नदी। यह मांडवी नदी कई स्थानों पर महादई के नाम से और कुछ क्षेत्रों में गोमती के नाम से जाना जाता है। महादेवी या महादई के नाम से जाना जाता है और कुछ क्षेत्रों में गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। अगली नदी का नाम है नर्मदा नदी। यह नर्मदा भारत के उपमहाद्वीप में 5वीं सबसे लंबी नदी के रूप में है, 5वीं, जिसे रेवा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यह भारत में बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। रेवा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद है पेरियार नदी। यह केरल की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है जो तमिलनाडु राज्य के पश्चिमी घाट के उच्च क्षेत्रों में शुरू होती है। 28वीं नदी का नाम है सरयू नदी। यह नदी हिमालय से निकलती है और उत्तर भारत के गंगा मैदान में बहती है और बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ? बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में मिल जाती हैं। अगली नदी है सरस्वती नदी। यह हमारे भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जो पश्चिमी घाट से शुरू होती हैं, जिनका नाम है सरस्वती नदी। 30वीं नदी का नाम है सिंध नदी। सिंध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है जिसकी लंबाई लगभग 470 किलोमीटर यानी 470 किलोमीटर है। उसके बाद है सोन नदी। यह यमुना नदी के बाद दक्षिणी सहायक नदियों में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जो भारत के मध्य भाग में बहती है, जिसका नाम है सोन नदी। 32वीं नदी का नाम है सतलुज नदी। यह सतलुज भारत की उत्तर दिशा में बहने वाली एक सदाबहार नदी है जिसका पौराणिक नाम सतुर्दी है। क्या है? सतुर्दी। 33वीं नदी का नाम है ताप्ती नदी। इस ताप्ती नदी को सूर्यपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि यह नदी भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की बेटी है, जिसका नाम है ताप्ती नदी। फिर है तीस्ता नदी। यह तीस्ता भारत के सिक्किम और
पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बांग्लादेश से होकर बहती हैं। इनका नाम है तीस्ता नदी। आखिरी नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। यह दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं, जिनका नाम है तुंगभद्रा नदी। तो दोस्तों ये थी भारत की प्रमुख नदियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।